आज की मेरी वीडियो का टॉपिक कोई स्टोरी नहीं है, बल्कि एक रियल घटना मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोग हमारे समाज के अंदर ऐसे हैं जो बच्चों की शादी के बाद जब पोता-पोती हो जाते हैं तो घर का पूरा लेन-देन अपने बच्चों पर छोड़ देते हैं। अगर बात करूँ ऐसे लोगों की सोच की, तो वो गलत नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि अब हमने क्या करना है, हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब बच्चे अपने हिसाब से करें। जो बच्चों को सही लगे, उनकी सोच बस इतनी ही होती है। और कुछ पेरेंट्स पूरा का पूरा लेन देन कुछ भी अपने हिस्से में नहीं रखते हैं, या मैं ये कहूँ कि ये जो सरकार ने पेंशन बना रखी है ना हमारे वृद्ध माता पिता की, ये भी वो अपने बच्चों को दे देते हैं। ये भी नहीं रखते हैं अपने पास। वो सोचते हैं कि नहीं, इनसे भी बच्चे चार काम निकालेंगे। हमने क्या करना, हमें क्या चाहिए, हमें तो दो रोटी चाहिए बस टाइम पर। बहुत सारे इंसानों की ऐसी सोच होती है, और जो गलत भी नहीं है। लेकिन देखो गलत कैसी है, मैं आपको इस स्टोरी में जो ये रियल घटना मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इसमें यही क्लियर करने वाली हूँ कि ये एक अच्छी सोच गलत कैसे बन जाती है। एक किसान और उसकी पत्नी ऐसा ही किया उन्होंने। जब उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी और जब उनके घर में पोता और पोती हो गए, तो दोनों ने पूरा लेन देन अपनी बहू और बेटे पर छोड़ दिया। सास ने कहा कि देखो हमें क्या चाहिए है, हमें दो टाइम पर आप खाना देना अच्छे से, हमें क्या करना है बच्चा, आप अच्छे से करो, अपने हिसाब से करो। कुछ दिनों तक तो दोनों की, किसान और उसकी पत्नी की अच्छे से केयर होती है। खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, खूब अच्छे से पैर वगैरह दबाए जाते हैं, बहुत अच्छी केयर करते हैं बेटा भी और उसकी पत्नी भी, बहू भी। लेकिन कुछ दिनों के बाद बेटा और बहू अपने माता पिता को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मैं ये शब्द दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि इग्नोर एक ऐसा इग्नोर करना किसी के साथ बुरा करना नहीं है, और मैं ये कहती हूँ परिवार में इग्नोर करना इससे बड़ा अपमान नहीं है, और खासकर बड़ों का। जब जब किसी परिवार में जब बड़ों को इग्नोर करना शुरू हो जाता है ना, तो समझ ले इससे बड़ा बड़ों का अपमान नहीं हो सकता। तो उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया अपने पेरेंट्स को। जब वह पेरेंट्स इग्नोर होते हैं ना, वो टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बातों का जवाब दिया जा सकता है, मुंह से कुछ कहा जाए तो अगला भी जवाब दे सकता है। कुछ काम गलत किया जाए उसका भी जवाब दिया जा सकता है, कहा जा सकता है भी मेरे साथ ये किया है। लेकिन जब इग्नोर किया जाता है ना, लेना देना तो कुछ इंसान अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं, फिर उनको इग्नोर किया जाता है ना, तो इससे बड़ा अपमान नहीं होता। तो दोनों ने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो दोनों वहीं से थोड़ा सा टूटना शुरू हो गए थे। लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे, फिर भी खुश रहने की कोशिश कर रहे थे। तो एक दिन फेरी वाला आया गली में, जो फेरी वाला ये श्रृंगार का सामान लिया हुआ था, सुहाग का सामान लिए हुए था। तो वृद्ध व्यक्ति बाहर जाता है और 20 रुपए का एक बिंदी का पैकेट ले आता है। जो वृद्ध व्यक्ति की पत्नी थी, वो बिंदी ये सिंदूर लगाती थी, मतलब ऐसे चलता है, और ये गलत भी नहीं है। सुहाग की निशानी है, जब तक अपना सुहाग है, देखो बच्चों की परवरिश करना वो अपनी जगह पे है। और एक ये शब्द यूज करते हैं ना हमारे खासकर देहाती इलाके में, कि शर्म, शर्म शब्द। तो ये शर्म मुझे तो देखो आज तक नहीं समझ में आया है भी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सुहाग की निशानी, एक बिंदी, एक सिंदूर, ये पता नहीं कुछों का मानना है ऐसा। और ये जो मैं रियल घटना आपको बता रही हूँ, ये हमारी आंखों देखी घटना है। तो वो 20 रुपए का बिंदी का पैकेट लेकर आता है, और बहू से कहता है कि बेटा 20 रुपए लाकर देना, मैं एक बिंदी का पैकेट लेकर आया हूँ, तुम्हारी सास की बिंदियां खत्म हो गई थी। तो बहू कहती है कि मेरी सास 65 वर्ष की हो गई है, मेरी सास 65 वर्ष की हो गई है, ये अब भी बिंदी लगाएगी क्या? तो ससुर कहने लग गया कि बेटा बिंदी और सिंदूर हर औरत के सुहाग की निशानी होती है, चूड़ियां तो अभी मैं जिंदा हूँ,
तो बहू कहती है कि इतने जब बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर श्रृंगार बच्चे करते हैं। आपको पता नहीं है? श्रृंगार फिर बच्चे करते हैं, बूढ़े बूढ़ियाँ नहीं करती हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये घटना जब हो रही थी ना, तो मैं वहीं थी। वो वृद्ध व्यक्ति वापस जाता है उस फेरी वाले के पास से और पैकेट वापस दे देता है। बोलता कुछ भी नहीं है और उसकी पत्नी कहती है, "अरे कोई नहीं, अब क्या मेरे दिन है क्या ये लगाने के?" बूढ़ा व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलता है। देखो मुझे तो बहुत पेन हुआ था, बहुत ज़्यादा। लेकिन जिस घर में ये घटना हो रही थी ना, उनके साथ हमारी बोलचाल नहीं थी, नहीं तो मैं जो मुझे लग रहा था मैं बोल भी देती। लेकिन हमारी उनके साथ बोलचाल नहीं थी, तो लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा ये, बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ मुझे। तो मैं तो कुछ कर नहीं पाई क्योंकि मैं बताया मैंने आपको कि हमारा उनसे व्यवहार पहले ही जो कुछ किसी बात पे अनबन था। तो कुछ दिनों के बाद, 1.5 महीने के बाद ही उस बूढ़ी औरत की डेथ हो जाती है और उसका श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार किया जाता है, हमारी अनबन है लेकिन हमारे परिवार में है तो हम भी गए हुए थे। ये घटना भी मैंने अपनी आँखों से देखी। तो उसको उसके जो श्रृंगार किया जाता है ना, तो श्रृंगार सब किया। सिंदूर लगाया, माथे पर बिंदी लगाई, बूढ़ी औरत का जो सुहाग की निशानी होती है, चूड़ियाँ पहना दी। मोस्टली यही होती हैं मेन तो। बाकी श्रृंगार का कोई वही हद है अब तो कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन मेन यही होती है, चूड़ी है, सिंदूर है, बिंदी है। तो बूढ़े व्यक्ति को बोले कि बाबा देख लो एक बार आप, आखिरी बार उसका बेटा उसको लेकर आता है। बूढ़ा व्यक्ति आता है और देखता है वहां इतनी औरतें थी। जब उसका फेस देखता है ना तो उसकी बिंदी उतार देता है। बहू झट से बोलती है कि बाबूजी ये तो सुहागन है, सुहागन का बिंदी लगाया करें। जो उस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया ना, मतलब एक ट्रेजेडी झलक रही थी, एक हमारा दुर्भाग्य बोलूं झलक रहा था, एक हमारे समाज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मुझे फील हुई। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बेटा जिस सुहाग के लिए बिंदी लगाई है ना, इसका वो सुहाग बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता। अपनी बहू को कहता है ये बात। और सही बताओ ना, बहू के पास जवाब नहीं था। वो कहते हैं ना कि सांस भी नहीं निकलते। देखो बात छोटी ही थी, कही थी वृद्ध व्यक्ति ने, कुछ को तो समझ में नहीं भी नहीं आई होगी। जिसको नहीं पता उसको समझ में भी नहीं आई होगी भी, किसी को ये लगा हुआ होगा ये सब क्यों बोल रहे हैं। किसी और जो जो इस बात को नहीं समझते, सुहाग को नहीं समझते, सुहाग की ये जो श्रृंगार को नहीं समझते, उनको तो समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन मैंने दोनों बातों में मैं पास थी, तो मुझे सच में कई दिन की बात नहीं है ये, अभी घटी है ये घटना। मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। ऐसा ना करें। देखो आज हमारे पेरेंट्स बड़े हो गए हैं, बल्कि खुश होना चाहिए ना कि हमारे पेरेंट्स दोनों हैं। हमारे पास माँ भी है, पापा भी हैं, या सास है, ससुर भी हैं। और रही बात श्रृंगार की, शर्म की और उम्र की, तो जोड़ा बना रहे ना। चाहे 100 साल का इंसान हो जाए, अगर इंसान अपने जोड़े में रहता है तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। और फिर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, देखो अब जो मुझे सुन रहा है आप एक बार सोच के देखना। जब ये औरत सुहागन औरत मरती है ना, तो ये सिंदूर बिंदी और ये लगाते हैं ना, खासकर ये 2-3 चीजें, चूड़ी, क्या मतलब है, और लगाते हैं।
मैंने एक तो ऐसी डेथ देखी है जो सुहागन औरतें मरी हैं, मैंने देखा उनको कि ये सुहागिन है तो उसका सुहाग करके ऐसे श्रृंगार करके उसको भेजते हैं यहाँ से। और जो ये खासकर ये वीडियो उनके लिए है जो ऐसा मानते हैं ना कि बड़े हो गए हैं, और जो मैं तो ये कहती हूँ कि बड़े हो जाओ भई, लेकिन बिंदी, सिंदूर और चूड़ी, अगर आपका सुहाग जिंदा है तो बड़े हो जाओ, अपने फर्ज पूरा करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करो, अच्छे से करो, अपने बच्चों की परवरिश अच्छे करो, संस्कार दो उनको, अच्छी शिक्षा दो उनको। लेकिन ये क्यों छोड़े आप? बड़ा होने से इससे क्या मतलब है? और अपने पति से भी अलग मत रहो। मैंने कई जगह पर ये भी देखा है कि अगर बेटे का अलग अलग है तो पिता किसी में है, माता किसी में है। इस पे बागवान फिल्म भी बन चुकी है मेन टॉपिक पर। अपने पति से या पति पत्नी से अलग बिल्कुल ना रहे, चाहे 100 साल का हो। और मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर कोई किसी के पेरेंट्स से इस उम्र में है तो वो ऐसा ना करें, उनको अलग ना करें। और उनको उनको मतलब ये अगर ऐसी बातें हैं तो क्या मतलब है इन बातों का? और फिर मर जाते हैं तो फिर क्या मतलब है? ये तो वही बात होगी ना कि अपने पेरेंट्स को हम सिर्फ ही एक दवाई के हिसाब से रोटी पानी देते हैं, कभी भी उनको उनका चेंज नहीं करते हैं। बड़े हो गए हैं वही, ठीक है, बड़े हो गए तो बड़ों के हिसाब से भी अलग खाना बनता है, बाहर घूमना वगैरह अलग कुछ बातें होती है, लेकिन हम नहीं करते हैं। और फिर जब मर जाता तो हम जलेबी वगैरह, लड्डू वगैरह, हम मिठाइयाँ, मतलब तरह तरह की मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं, पकवानों की गिनती करते हैं किसके किसने, और हम इस बात का कंपटीशन करते हैं कि उसने अपने पेरेंट्स पर इतने पकवान बनाए थे उनकी डेथ पर, 13वीं पर वगैरह, 17वीं पर ये ये ट्रेजेडी है हमारे समाज की, और उन बच्चों की जो ऐसा करते हैं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, सब ऐसे नहीं है, लेकिन ये सोच तो है हमारे समाज के अंदर कि हम बड़े हो गए हैं, हमारा ये श्रृंगार करना नहीं बनता। अगर आप सुहागन हो तो चाहे आप 100 साल की हो, आपका हक बनता है और आप कीजिए। ये शर्म की बातें नहीं है। शर्म की बातें जो इस श्रृंगार के साथ बहुत कुछ ऐड हो गया है ना, वो मत कीजिए ना, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये 2-3 निशानी है, ये कीजिए आप। आपके बच्चों को भी एहसास होने दीजिए। आप अपने सुहाग का भी फर्ज निभाइए और उनसे अलग मत रहिए। अपने फर्ज पूरा कीजिए, उनसे अलग मत रहिए। ये सोच हम ही क्रिएट कर रहे हैं, और मैं तो उनको ही कह रही हूँ, पेरेंट्स को ही कह रही हूँ ये बात, क्योंकि पेरेंट्स ही क्रिएट करती हैं ऐसी ऐसे थॉट्स। अपने फर्ज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी परवरिश से बच्चों को, अपने संस्कार, अपनी एजुकेशन, ये अलग बात है। लेकिन एक सुहाग धर्म निभाना, ये अलग है, और ये निभाना चाहिए।